व्हाट इज अप एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है और एक धमाकेदार वीडियो में। और आज बात करेंगे आईफोन SE प्लस स्मार्टफोन के बारे में, जो कि हमको 32,000 के प्राइसिंग में मिलने वाला है। क्या आपके स्पेसिफिकेशन रहने वाले, कब तक आएगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो देखो पूरा। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो, और पूरे टेक इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना चाहते हो तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करो। तो स्टार्ट करते डिज़ाइन से। तो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का डिज़ाइन होगा। रियर साइड में एक ही कैमरा देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन के फ्रंट साइड के बारे में, यानी कि डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले टाइप के बारे में। तो यहाँ पे हमको 6.1 इंच का एक IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो कि HDR3 को सपोर्ट करेगा। अगर बात करते हैं इस फ़ोन के रियर साइड के कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पे हमको रियर साइड में एक ही कैमरा मिलेगा, जिसका सेंसर होगा 12 मेगापिक्सल का। और मेगापिक्सल पे डिपेंड नहीं होता। आपको बताइए कि एप्पल के सेंसर कितने कमाल के रहते हैं, फोटोज़ और वीडियोज़ तगड़े तगड़े देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात करें सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे हमको सेल्फी के लिए वो पुराना ही नॉच देखने के लिए मिलेगा, जिसका सेंसर होगा 7 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे हमको कैमरास का परफॉर्मेंस काफ़ी अल्टीमेट देखने के लिए मिलता है। अब बात रही इस फोन की सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको टच ID देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगी 3150 mAh की बैटरी, जो कि एक फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगी। पर फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलने वाला, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। जब भी आप आईफोन खरीदते हो तब आपको ये याद रखना है कि आपको कोई भी चार्जर देखने के लिए नहीं मिलता। और आईफोन की जो 11 सीरीज थी वहाँ पे हमको एयरबड्स भी देखने के लिए मिलते थे, पर यहाँ पे हमको कोई भी एयरबड्स देखने के लिए नहीं मिलने वाले। अब बात है प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमको एप्पल का ही A13 बायोनिक या फिर A14 बायोनिक चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इसके प्रोसेसर का परफॉर्मेंस हमको काफ़ी अल्टीमेट देखने के लिए मिलता है। इसके प्रोसेसर को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है, आगे जब के कंफर्म होता है तो और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको Type-C पोर्ट या फिर सिंपल USB का पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट चल रहा है। अब बात है प्राइसिंग के बारे में, तो लीक्स और रूमर्स के हिसाब से ये स्मार्टफोन हमको 32 से 34,000 के प्राइसिंग तक देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप कोई आईफोन लेने का सोच रहे हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। और आपका बजट कम है तो भी आप इस फोन को खरीद पाओगे, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा कम है। अब बात है लॉन्च डेट के बारे में, तो ये स्मार्टफोन हमको मार्च के फर्स्ट क्वार्टर या फिर लास्ट क्वार्टर तक देखने के लिए मिल सकता है। और अभी जो मैंने स्पेसिफिकेशन बताया है उनमें से कुछ कुछ कंफर्म है और कुछ कंफर्म नहीं है। इन दी फ्यूचर कंफर्मेशन आती है तो और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो इंस्टाग्राम का जॉब जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।